हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं आज बहुत बड़े दिनों के बाद में ऑनलाइन आया हूँ। क्या है कि यार मैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो इसलिए टाइम नहीं मिला। और आने वाले टाइम में एएलपी का एग्ज़ाम होने वाला है। अगस्त में शायद स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है। फिर ग्रुप डी का है पेपर। तो अब इतना कुछ टाइम मिलता है नहीं, तो अगर कभी कभी मेरे को टाइम मिलेगा ना तो मैं वीडियोस अपलोड कर दिया करूँगा। तो जो आने वाले राजस्थान में बिजली बोर्ड है, रोडवेज है, राजस्थान में उत्पादन में है भर्ती, और अदर भी जो आईटी के रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उनमें जो पेपर आते हैं इलेक्ट्रिशियन वाले, तो आया आप है ना अपना पेपर देख सकते हैं कि आप पेपर कैसा आता है, किस लेवल का आता है, हार्ड तो नहीं आता। ऐसा कुछ देख सकते हैं। तो अपन आज चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यह है इसरो का पेपर जो हाल ही में हुआ था। चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पारावार्स लैंप में प्रतिरोधक को सहायक इलेक्ट्रोड के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है। प्रतिरोधक संयोजन का उद्देश्य क्या है? तो ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन में बता रहा है कि जो अपन पारावास लैंप है जो इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो उस श्रेणी में जोड़ने का कारण क्या है, उसमें जो श्रेणी में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, शुरुआती विद्युत को सीमित करना। जो अगर हाई वोल्टेज मतलब हाई हाई एम्पियर आ जाती है ना, तो उसमें फ्यूज होने का खतरा रहता है ना, तो इसके लिए स्टार्टिंग में शुरुआती विद्युत को सीमित करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, किस प्रकार के लूपिंग तरीका वायरिंग में कम केबलों का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट से लूपिंग आउट और स्लिंग रोज। ऑप्शन बी शिफ्ट से लूपिंग आउट। ऑप्शन थ्री थ्री प्लेट स्लिंग रोज से लूपिंग आउट जंक्शन बॉक्स के साथ लूपिंग आउट। तो इनमें ऑप्शन नंबर सी की ओर चले जाएंगे। तो जो लूपिंग तरीका वायरिंग में वायरिंग होती है जिसमें सबसे कम के केबलों का यूज किया जाता है, जो होता है ऑप्शन सी थ्री प्लेट स्लिंग रोज से लूपिंग आउट। नेक्स्ट, आपको एक तीन चरण सर्किट के वास्तविक पावर, प्रत्यक्ष पावर, प्रतिक्रियाशील पावर तथा पावर कारक का पता लगाना है। निम्नलिखित मान में से किस से निर्धारित किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए, दो तत्व प्रकार त्रिचरण वाट मीटर, टू वाट मीटर, थ्री एलिमेंट थ्री वायर थ्री वाट मीटर द्वारा, त्रितत्व फोर वायर त्रिचरण वाट मीटर तो द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, टू वाट मीटर के द्वारा थ्री सर्किट सर्किट के वास्तविक पावर को पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम क्षमता के दौरान ट्रांसफार्मर की तांबे की हानि 1000 वाट है, तो आयरन लॉस कितनी होगी? अधिकतम क्षमता पे चल रहा है ट्रांसफार्मर, तो कॉपर लॉस 1000 वाट है, तो आयरन लॉस भी 1000 वाट ही होगी। शिखर कारक निम्न का अनुपात है। औसत मूल्य के लिए आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू के लिए शिखर वैल्यू, शिखर वैल्यू के लिए औसत मूल्य, औसत मूल्य के लिए शिखर मूल्य। तो ऑप्शन बी, आरएमएस मूल्य बटा शिखर मूल्य। तो शिखर कारक का अनुपात हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 पॉइंट अर्थ टेस्टर P1 C1 P2 C2 में निश्चित अर्थ पॉइंट के साथ निकट और जोड़े गए पॉइंट कौन से हैं? 4 पॉइंट अर्थ टेस्टर है जो P2C2 के जो अर्थ पॉइंट के पास जो निकट जो पॉइंटर होते हैं उनको हम P1 और C1 से जोड़े जाते हैं। कुछ ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, P1 C1। अर्थ टेस्टर द्वारा उत्क्रमण का कार्य क्या है? अर्थ टेस्टर का द्वारा का उत्क्रमण कार्य क्या है? एसी से डीसी आपूर्ति में बदलना, निडल को कंपन के बने स्थिर अस्तित्व में लाना। ऑप्शन सी डीसी से एसी आपूर्ति में बदलना। ऑप्शन डी निरंतर टॉर्क प्रदान करना। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, डीसी से एसी सप्लाई में बदलना। अर्थ टेस्टर का
रिवर्स कार्य होता है। ऑप्शन सी की ओर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन डायोड की आंतरिक बाधा क्षमता होती है 0.3, 0.5, 0.6, 0.7। सिलिकॉन की इंटरनल रेजिस्टेंस की क्षमता होती है 0.5 वोल्ट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। एक केवीए ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट मोड़ों की संख्या 8 है। यदि वोल्टेज 110 वोल्ट है तो अधिक वोल्टेज पक्ष में मोड़ों की संख्या क्या होगी? 1920, 880, 1992, 125। ऑप्शन नंबर बी 880। नेक्स्ट। स्टेपर मोटर का मतलब क्या है? डीसी मोटर, सिंगल फेज एसी मोटर, पॉलीफेज मोटर, टू फेज मोटर। ऑप्शन थ्री। पॉलीफेज मोटर होता है स्टेपर मोटर का मतलब पॉलीफेज मोटर। नेटवर्क के किसी जंक्शन में संगम होने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है। इस नियम का नाम क्या है? किरचॉफ का विद्युत का नियम। ऑप्शन डी। किरचॉफ का जो विद्युतीय नियम होता है जो नेटवर्क के किसी जंक्शन में संगम होने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। नेक्स्ट। एक उपकरण का प्रतिरोध 100 ओम है और 2 एम्पीयर लेता है। उपकरण द्वारा उपभोग पावर कितनी है? 400 वोल्ट। आई स्क्वायर आर। 400 वोल्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट। स्कॉट कनेक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? थ्री फेज को टू फेज में बदलने के लिए। ऑप्शन ए 1 फेज को थ्री फेज में, ऑप्शन बी 3 फेज को 2 फेज में, 3 फेज को 1 फेज में, 2 फेज को 3 फेज 1 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 3 फेज को 2 फेज में बदलने के लिए स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचलन के लिए निम्नलिखित एक या दो स्थितियों की आवश्यकता है। ऑप्शन है ट्रांसफार्मर की ध्रुवीयता समान होना, समान वोल्टेज अनुपात प्रदान किया जाना, प्रतिशत प्रतिबाधा समान होना चाहिए। ये सभी। ए बी सी डी। ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचलन के लिए निम्नलिखित एक या दो स्थिति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी सभी। अगर अपन ट्रांसफार्मर को समांतर क्रम में यूज कर रहे हैं तो उस अवस्था में पोलैरिटी समान होनी चाहिए, वोल्टेज समान होना चाहिए, इम्पिडेंस समान होना चाहिए। ये सब। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर मीन्स चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज, चेंज ऑफ पावर फैक्टर, चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम द लोड टू फुल लोड। ऑप्शन डी चेंज ऑफ करंट ड्यू टू लोड वेरिएशन। ऑप्शन सी। रेगुलेशन। रेगुलेशन जो होता है अपने ट्रांसफार्मर उसका मतलब होता है चेंज इन सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम लोड टू फुल लोड। ऑप्शन सी। डायोड के कार्य को किसके कार्य के साथ तुलना की जा सकती है? स्विच के साथ तुलना की जा सकती है। ऑप्शन डी। चिकना बेलनाकार रोटरों के व्यास और अक्षीय लंबाई होती है। छोटा व्यास, छोटी अक्षय, बहुत व्यास और बहुत अक्षीय लंबाई, छोटा व्यास, बृहत अक्षीय लंबाई, बहुत व्यास और छोटी अक्षीय लंबाई। ऑप्शन सी छोटा व्यास और बृहत अक्षीय लंबाई। ऑप्शन सी। ट्रांसफार्मर के डेल्टा संयोजन द्वितीयक को डेल्टा संयोजन लोड के साथ जोड़ा गया है। कोई असंतुलित करंट से क्या होगा? तटस्थ लिंक द्वारा वापस आता है। बी स्वचालित रूप से लोड डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी कुछ समय के बाद ऑटोमेटिक रूप से गायब हो जाता है। ऑप्शन डी डेल्टा संयोजन लोड के आसपास प्रचलित रहता है। ऑप्शन डी डेल्टा कनेक्ट लोड के आसपास प्रचलित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटर सर्किट के लिए फ्यूज को किस तरह नियत किया जाता है? मोटर की पूर्ण भार धारा की 2 गुना, मोटर की पूर्ण धारा की 3 गुना, मोटर की शुरुआत आती धारा, मोटर की लोड रहित धारा। मोटर सर्किट के लिए फ्यूज को किस तरह नियत किया जाता है? ऑप्शन सी मोटर को स्टार्टिंग धारा को
कम करने के लिए मोटर सर्किट में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर है, ऑप्शन सी जर्मेनियम। यदि पॉइंटर कोई दोलन के बिना अपने अंतिम विक्षेपित स्थिति तक त्वरित गति से जाती है तो उस अवमंदन को क्या कहा जाता है? क्रांतिक अवमंदन, ऑप्शन सी। आग निम्नलिखित का संयोजन है। आग किसके संयोजन से आग जलती है? ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। ऑप्शन बी ईंधन ऊष्मा और ऑक्सीजन, सी ईंधन ऊष्मा और कार्बन डाई, डी ईंधन प्रकाश और नाइट्रोजन। ऑप्शन बी ईंधन ऊष्मा और ऑक्सीजन के कारण आग का कनेक्शन होता है जिससे वो आग जलती है। पीठ पर जलन चोट होने पर पीड़ित को कौन सा कृत्रिम पुनर्जीवन तरीका उपयुक्त होता है? पीठ पर जलन होने पर मतलब पीठ पर छाले होने पर उसको नैंसल तरीका, मुंह से मुंह तरीका, सेफर नैंसल का तरीका, होल्ड नैंसल तरीका। ऑप्शन सी नैंसन का तरीका। विद्युत संबंधी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग नहीं करना चाहिए? हेलोजन अग्निशामक, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रोम अग्निशामक, सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक। विद्युत विद्युत संबंधी आग के लग जाने के बाद फ्रोम अग्निशामक का उपयोग नहीं करना चाहिए। सभी मामलों में नाली पाइप पर धागा की लंबाई रेंज क्या होनी चाहिए? 10 से 20 mm, 11 से 10 mm, 12 से 25 mm, 15 से 35 mm। ऑप्शन बी 11 से 27 mm होनी चाहिए सभी नाली पाइपों का धागा की लंबाई। ट्रांसफार्मर कोर वो स्टीलो सिलिकॉन का मिश्रण कितना होता है? ऑप्शन ए 97 स्टीलो 3 सिलिकॉन का मिश्रण मिला होता है जो ट्रांसफार्मर को कोर में स्टील का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। ELCB are separately used the disconnect to supply under ग्राउंड फॉल्ट कनेक्शन। ELCB का उपयोग ग्राउंड फॉल्ट कनेक्शन में उपयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर के साथ श्रेणी में क्षतिपूर्ति वार्निंग प्रदान करने के द्वारा किस त्रुटि को रोका जा सकता है? विचुम्बकीय प्रभाव को। ऑप्शन सी। शक्ति प्रणाली संचरण योजना में रिले का उपयोग होता है। स्विचिंग उपकरण, संवेदन उपकरण, ब्रेकिंग उपकरण, प्रतिकारी उपकरण। शक्ति प्रणाली की संरक्षण योजना में रिले का उपयोग संवेदन उपकरण में होता है। निम्नलिखित एक ध्रुवीय उपकरण कौन सा है? IGBT, बाइपोलर के बारे में पूछा है जो ऑप्शन ए होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव का कारण क्या है? जो अल्टरनेटर में हंटिंग प्रभाव होता है उसका कारण क्या होता है? लोड के बिना चलाना। अगर लोड के बिना चलाएंगे तो उसमें अल्टरनेटर में हंटिंग इफेक्ट उत्पन्न होगा। डीसी मोटरों में कंडक्टर के भ्रमण की दिशा को पहचानने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन सी। ज़्यादा अपन कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा डिस्कस करने ऐसा वीडियो लेंथ हो जाता है तो अपन शॉर्ट एंड स्वीट सा बात है कि क्वेश्चन पढ़ो, आंसर देखो, आंसर पर क्लिक करो और आगे बढ़ते चलो। परिशुद्ध साइन तरंग के लिए प्रति दर का औसत मूल्य किसके समान है? ऑप्शन बी 0.636 विद्युत दर का अधिकतम मान। ऑप्शन बी की ओर चले जाएंगे अपन। त्रिफेज वाला तुल्यकालिक मोटर में कितने स्लिप रिंग होती है? 2। साइन साइनोग्राफ प्रत्यावर्ती धारा के RMS मान निम्न संदर्भ से दिया जाता है। 0. IMAX/2, 0.36 IMAX, 2 IMAX PI, IMAX स्क्वायर रूट। ऑप्शन डी। जर्मनियम तत्व के संयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4। ऑप्शन बी।
कैपेसिटर चालू मोटर में कम क्षमता के होते हैं और अधिक लोड नहीं ले सकते। इन समस्या को रोकने के लिए एक निम्न कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। एक अत्यधिक मान का उपयोग किया जाता है, मतलब अधिक के कैपेसिटर का मान का उपयोग किया जाता है, मतलब अधिक फेरेड का यूज किया जाता है जिसमें अधिक लोड ले सके। एलिवेटर के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ऑप्शन सी। प्रतिरोध के संबंध में एक एकल फेज उत्प्रेरक मोटर के रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच का संबंध क्या होता है? रनिंग वाइंडिंग कम और स्टार्टिंग वाइंडिंग ज़्यादा होती है, ऑप्शन सी। थ्री फेज वाइंडिंग की विद्युत में कितना डिग्री का कोण होता है? 120। नेक्स्ट। हैवी करंट इन द डीसी सर्किट कैन बी मेजर विथ द हेल्प ऑफ, ऑप्शन सी, पैरेलल शंट रेजिस्टेंस विथ एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्योर गैस इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉटों को थोड़ा तिरछा क्यों किया जाता है? ऑप्शन डी, मैग्नेटिक हमिंग को कम करने के लिए, डी ऑप्शन। ट्रांसफार्मर सोर्स ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए किस हानि का निर्धारित किया जाता है? शॉर्ट में कॉपर लॉस, ऑप्शन डी। छेनी का क्रॉस सेक्शन सामान्य किस आकार का होता है? षटकोणीय, आयताकार, अष्टकोणीय, वर्गाकार। छेनी का क्रॉस सेक्शन अष्टकोणीय होता है। तांबे के कंडक्टिव प्रतिरोध का मान कितना होता है? 1.72 माइक्रो ओम प्रति घन मीटर, ऑप्शन सी। ये टेक्निकल हेल्पर 2018 वाले पेपर में आया हुआ है बच्चों। तांबे के कंडक्टिव प्रतिरोधकता ओम, तो 1.72 माइक्रो ओम प्रति घन मीटर होता है। 5S प्रणाली का लाभ क्या है? उत्पादन में वृद्धि करना, ऑप्शन सी। कैंडल इन द लिमिट ऑफ, कैंडल किसकी इकाई है? ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी, ऑप्शन बी। यूजीटी को भी कहा जाता है शीतलन दोलन, ऑप्शन सी। आंतरिक सेमीकंडक्टर सामग्री को किस इलेक्ट्रॉनिक रासायनिक संयोजक सेल द्वारा विशिष्ट किया जा सकता है? 4। बीएस विनियमों में कुछ परिवेश के तापमानों के लिए आधार क्षमता को निर्धारित किया जाता है। विनिर्दिष्ट परिवेश का तापमान कितना होता है? 40 सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी हैज द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड? 1 हर्ट्ज, ऑप्शन ए। यदि कोई व्यक्ति घुटने के कारण बेहोश हो जाता है, क्या उपचार देना चाहिए? उसे अच्छी तरह से हवादार जगह में ले जाना चाहिए, ऑप्शन सी। अल्टरनेटिव स्टेट को कोर लिमिटेड सीटों द्वारा बनाए जाने का कारण क्या है? एडी करंट हानि को कम करने के लिए। मशीन द्वारा समस्या होने से पहले मशीन और नियंत्रण के नियमित अंतराल पर किस तरह का रखरखाव किया जाता है? निवारक रखरखाव, ऑप्शन सी। सिंगल फेज मोटर जिसकी घूर्णन दिशा को कनेक्शन बदलने से बदला नहीं जा सकता, क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी। मतलब एक थ्री फेज वाला फुल वेव रेक्टिफायर है, 415-50 हर्ट्ज के इनपुट है, डीसी आउटपुट को प्रति सेकंड स्पंद में उनका फ्रिक्वेंसी क्या होगी? 300। बोर्ड डीसी मोटर को चालू करने के लिए सीधा ऑनलाइन डीओल स्टार्टर को नहीं करना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग करंट अधिक होती है, ऑप्शन डी। द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, ऑप्शन बी। जब दो ट्रांसफार्मर समांतर में परिचालन करते हुए अपने लोड को किसके आधार पर आपस में बांटते हैं? प्रति यूनिट इम्पीडेंस के आधार पर। कम लोड पर अल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप किस कारण से होता है? आर्मेचर आर्मेचर प्रतिरोध, आर्म रिएक्शन, इन सभी के कारण से।
शीशा लेड एसिड सेल के तनाव प्लेटों पर सक्रिय धातु कौन सा है? PbO2। ऑप्शन सी। इंडक्शन सर्किट स्विच खोलने से अधिक वोल्टेज प्रेरित होने और चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा के कारण स्विच के आसपास एक आर्क सेट होता है। ऐसे परिपथों आर्क को किसके जोड़ने के द्वारा पार किया जा सकता है? स्विच संपर्क के आसपास के कैपेसिटर लगाकर। स्थिर विद्युत विद्युत की एक शाखा है जो किससे संबंधित है? बी विश्राम अवस्था में विद्युत आवेश। What in the unit of capacity of secondary cell? Ampere hour. Rating of fuse for the rating of fuse for the production of single phase motor should be equal to 3 times the full load current. Options. जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? यांत्रिक ऊर्जा। उर्मिका को हम कैसे हटा सकते हैं? फिल्टर का प्रयोग करके। 0.5 ओम के आंतरिक प्रतिरोध 1.5 वोल्ट के ईएमएफ के साथ एक कार्बन जिंक सेल 19.5 ओम के एक ब्रह्म प्रतिरोध के साथ पारित किया जाता है। परिपथ द्वारा प्रवाहित विद्युत धारा को मिली एम्पियर में गणना कीजिए। ऑप्शन बी 75 मिली एम्पियर। इन एनर्जी मीटर स्पीड ऑफ द एल्यूमिनियम डिस्क एडजस्ट यूजिंग ब्रेक मैग्नेट। डी। गतिमान कुंडल यंत्र निम्न के प्रभाव से कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय प्रभाव। स्थायी चुंबक गतिमान कुंडल उपकरण में अवमंदन टॉर्क को निम्न द्वारा प्रदान किया जाता है। एडी करंट। डंपिंग वाइंडिंग को किसके द्वारा किया जाता है? एडी करंट के द्वारा। एमीटर को सर्किट में श्रेणी में जोड़ना चाहिए। और डिफेक्ट द occur when the battery in overcharge for discharge at high rate। बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। अगर हम बैटरी को ज़्यादा डिस्चार्ज करेंगे, ज़्यादा चार्ज करेंगे ना, तो वो बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाएगा। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत में कार्य करता है? विद्युत चुम्बक का फैराडे के नियम पर। इन ए ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम द स्विच ओवर टाइम 4 मिनट्स टू बैटरी इन 0 सेकेंड। कैपेसिटर की धारिता किसके समानुपाती होती है? प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। थ्री फेज लोड के साथ जोड़े गए एक स्टार के प्रत्यक्ष पावर की गणना कीजिए। यदि इससे 0.8 पावर पावर फैक्टर पर थ्री फेज 415 वोल्ट 50,000 सप्लाई के आर पार जोड़ा गया तो फेज करंट होगा 10 एम्पियर। ऑप्शन 7.188 kVA पे। ऑप्शन बी। डीसी श्रृंखला के मोटर को चालू करने के लिए निम्नलिखित में कौन से स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? ड्रम नियंत्रित स्विच। ऑप्शन ए। Single phase capacitor induction run motor used in the weight grinder which connect to capacitor in weight grinder motor series weighing starting winding। ऑप्शन है लास्ट फाइनल क्वेश्चन। ओम का नियम दर्शाने वाला क्रेव कौन सा? नीलियर। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा बातें नहीं होती। जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को पढ़ के एंड उसका आंसर दिया जाता है, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। अधिक से अधिक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, जिससे कि आने वाले एग्जामों में आपके लिए हेल्पफुल हो। वो आई होप। थैंक यू सो मच। इसी तरह अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए। जिसका भी आपको पेपर चाहिए, अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।